बताओ हमने क्या पढ़ा? तो मैंने क्या पढ़ा था? चला दो, नहीं तो स्कूल है। सुविधाएं हम देने का प्रयास करते हैं आपको जितनी ज्यादा ज्यादा दे सकें। लेकिन सुविधाएं जितनी ज्यादा मिलती हैं उनका नुकसान ही होता है, फायदा कुछ नहीं होता। जो अभाव में पढ़ाई हो पाती है ना, सुविधाओं में नहीं हो पाती। आपका उद्देश्य पढ़ना है, सुविधाएं प्रोवाइड करने का यहाँ प्रयास हम करते रहते हैं। नहीं कर पा रहे हैं तो उसी अभाव में ही आपको अपनी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। आपका उद्देश्य मात्र पढ़ना है। बाकी ध्यान हम रखते हैं, हम ऐसा नहीं है कि नहीं रखेंगे ध्यान। पंखा नहीं चल रहा है तो उसकी व्यवस्था भी कल करने का प्रयास करेंगे। लेकिन आपका फोकस पूरा पूरा पढ़ाई पे है। सुविधाएं कम है, ज्यादा है, उसको ज्यादा महत्व मत दीजिए। तो सबसे पहले दिन क्या पढ़ा था? फिजिकल क्वांटिटीज कितने टाइप की होती है? एक बार बाद में लास्ट में करा दूंगी। ठीक है, मुझे बताओ, काउंट पता है, बता सकते हैं कि लीस्ट काउंट क्या होता है? लीस्ट काउंट अल्पतमा। काउंट जो होता है ना। अब इसमें बताया कि सबसे छोटा हम क्या यूनिट मेजर कर सकते हैं। ठीक है, सबसे छोटी हम इसमें क्या यूनिट मेजर कर सकते हैं? मान लिया एल का ये है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने कितने डिवीजन है? 0 से 10 तक कितने डिवीजन हो गए? 10। और ये किसमें है? अब ये 1 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक कितना है? 1 सेंटीमीटर। तो अगर मुझे इसका लीस्ट काउंट निकालना हो तो कैसे निकालूंगा मैं? बताओ। जितनी इसकी लेंथ है, लीस्ट काउंट में मिनिमम डिस्टेंस, जो हम मिनिमम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं। ठीक है, और इस स्केल के लिए बात हो रही है अभी, ठीक है ना? तो मिनिमम लीस्ट काउंट कैसे करूंगा?
इसकी टोटल डिस्टेंस कितनी है 1 और नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं इसमें कितना होगा इसका लीस्ट का होगा ठीक है किसी भी स्केल का अगर आपको लीस्ट काउंट निकालना हो तो क्या करोगे उसकी लेंथ अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन लेंथ कितनी 1 सेंटीमीटर ठीक है अगर 1 मीटर के लिए निकालना हो तो 1 मीटर अपॉन 1 मीटर में जितने डिवीजन होंगे ठीक है ना इतनी आएगी तब भी निकल गई ठीक है ना क्लियर है इसके क्या होता है हमें स्क्रू गेज या वर्नियर कैलिपर्स की जरूरत क्यों पड़ी बता सकता है कोई भाई नॉर्मल स्केल से कितनी मेजरमेंट ले सकते हैं क्यों पड़ी भाई आपके पास नॉर्मल स्केल है ठीक है ये कोई नॉर्मल स्केल नहीं रखने गए थे बताओ 1 सेंटीमीटर मान लिया अगर मेरे पास ये मार्कर है ठीक है इस मार्कर की लेंथ ठीक है यहाँ से लेकर यहाँ ये लेंथ है ठीक है ये जो स्केल है ये नॉर्मल कहाँ तक मेजर कर रहा है कहाँ तक या तो यहाँ तक मेजर करेगा ये वाला डिस्टेंस ठीक है या फिर कहाँ तक मेजर करेगा ये वाला डिस्टेंस मेजर करेगा यहाँ तक ठीक है लेकिन मुझे लेंथ कहाँ से नापनी है पूरी लेंथ तो इसके बीच में लाई कर रही है यहाँ पे लाई कर रहा है तो इस एक्यूरेसी को खत्म करने के लिए ठीक है हम कौन सा स्केल यूज करते हैं बोलो या तो वर्नियर स्केल और एक वर्नियर स्केल का डायमीटर या है स्मार्ट बोर्ड लिया देखा हुआ है सबने कैसे होता है चेक कहाँ रखते हैं आप इसके बीच में ऑब्जेक्ट रखते हैं ठीक है इसको क्या बोलते हो नाम आपका इंग्लिश में लिख लेना ठीक है या फिर एनिमल भी बोलते हैं ये आपका स्क्रू है ठीक है ना
करना नहीं है, कितना बड़ा क्वेश्चन। ठीक है, वो सब इसके बारे में बताता है कि ये क्या कर रहा है, क्या नहीं, कितनी मेजरमेंट दे रहा है। ठीक है ना। इसमें आपके पास दो स्केल देखे आप, एक कौन सा स्केल देखा आपने, बोलो। एक तो क्या है, पिच स्केल है। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, बोलो, प्लेन स्केल बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा स्केल कौन सा है, सर्कुलर। ठीक है, दूसरा कौन सा है, सर्कुलर। ठीक है, अब बात करते हैं कि पिच है क्या, ये पिच हम कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, ये देखो, ये इस तरह से है। ठीक है, देखो, ये कोई स्केल है, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, पिच स्केल है। ठीक है, जब हम इसको रैचेट को, इसको थिम्बल भी बोलते हैं, जब मैं इसको ऐसे करके मूव करता हूँ, देखो ऐसे करके अगर मैं इसको ओपन करूँ, तो ये क्या होता है, ये जो डिस्टेंस है ये वाली, ये पीछे हटने लगती है। ठीक है, जब मैं इसको ओपन करता हूँ ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा, तो ये क्या होती है, पीछे हटने लगती है। जब ये पीछे हटेगी तो यहाँ पर एक स्केल बना होता है, वो हमें क्या दिखाई देने लगता है। ठीक है, और जैसे जैसे हम इसको आगे करेंगे, ये स्केल क्या होगा, छुपता रहेगा। ठीक है, हम इसको आगे पीछे क्यों करेंगे, हमें ऑब्जेक्ट मेजरमेंट करता है। मान लीजिए मार्कर मैंने यहाँ रखा, ठीक है, इसको मुझे टाइट करना होगा, पहले से पकड़ना होगा ना अच्छे से, तो पकड़ने के लिए क्या करूंगा, इसको आगे पीछे करूंगा, घुमाऊंगा इसको कब तक, जब ये बिल्कुल टाइट नहीं होगा। ठीक है, अब ये बिल्कुल टाइट हो गया। ठीक है, यानी कि हमें किसकी डायमीटर क्या फाइंड करना है, ये डायमीटर। क्लियर है इतनी बात। ठीक है, अब जब मैंने इसको यहाँ पर टाइट कर दिया बिल्कुल, ठीक है, अब मुझे एक तो ये वाली रीडिंग दिखती है यहाँ से, ये कौन सी रीडिंग है, पिच स्केल की रीडिंग। ठीक है, और ये कौन सी रीडिंग है, अरे बोलो, सर्कुलर स्केल की रीडिंग। ठीक है, तो मुझे इसको पहले मैं पिच फाइंड करना, देखो पिच क्या होता है, जो एक चीज और, ये जो स्क्रू है, जितने यहाँ पर स्क्रू है, इन स्क्रू की जितनी भी दूरी है, जितनी भी डिस्टेंस है, ये ये स्केल इस तरह से मेजर किया होता है, जितनी डिस्टेंस ये है, उतनी उतनी ही डिस्टेंस इन दोनों डिवीजन के बीच की डिस्टेंस है। समझ रहे हो, यानी कि अगर मैंने एक बार इसको घुमाया, एक रोटेशन मैंने घुमाया, तो ये एक स्क्रू क्या होगा, पीछे हटेगा, और यहाँ से एक स्क्रू की जितनी दूरी होगी वो मुझे क्या दिखेगी, यहाँ से हम यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, अगर मैंने दो रोटेशन फाइंड करा, दो रोटेशन क्या करा, घुमा दिया, तो दो पीछे हट जाएगा, तीन करा तो तीन पीछे हट जाएगा। एक तो बात याद रखनी है, जितने भी रोटेशन में करूंगा, जितने मैंने रोटेशन करे, जो मेन स्केल की रीडिंग होगी वही क्या होगी, आपकी पिच होगी। पिच को ना वो तीन चार तरीके से देता है क्वेश्चन में। एक बात क्या याद रखनी है, जितने ये पीछे हटा, यहाँ पर मेन स्केल की रीडिंग जितनी भी दिखाएंगे उसको मैं क्या बोलूंगा, पिच बोलूंगा, पहली बात। आगे बात समझ में है या नहीं, बोलो। जितने ये पीछे हटेगा, जितनी डिस्टेंस मुझे यहाँ से नजर आएगी, वो मेरी क्या होगी, पिच होगी, पहली बात। ठीक है, अब देखो ये रोटेशन कर रहा है, मान लीजिए एक रोटेशन में एक पॉइंट पीछे हटा। ठीक है, एक रोटेशन में कितना पॉइंट पीछे हटा, एक रोटेशन पीछे हटा। तो अगर मैं आधा रोटेशन करूं, बोलो, अगर मैं आधा रोटेशन करूं तो ये आधा पॉइंट पीछे हटेगा, आधा स्क्रू का ये जो पॉइंट है इस पीछे हटेगा, तो उसका पिच कितना हो गया, आधा हो गया। अगर मैं आधा भी ना करूं, मैं 1/4 घुमाऊं, ठीक है, 1/4 ही होगा ना। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, उसकी जितनी भी डिस्टेंस बोलेगा ये क्वेश्चन में, वो मैं फाइंड करूंगा। ठीक है, अगर वो कहेगा 4 कंप्लीट रोटेशन इज इक्वल टू 1 mm, ठीक है, 4 कंप्लीट रोटेशन इज इक्वल टू 1 mm, तो एक यही बात समझ में। तो यहाँ से लिख लो, पिच को ही किस तरह से लिख सकता है, इंग्लिश वाले लिख लो पहले, इससे ठीक है ना, मिनिमम डिस्टेंस कवर बाय स्क्रू विद द हेल्प ऑफ सर्कुलर, कम से कम तय की गई दूरी, क्या लिखोगे हिंदी में, स्क्रू द्वारा, या फिर लिखो सर्कुलर स्केल द्वारा कम से कम तय की गई दूरी, तो क्या बोलते हैं, पिच।
सर्कुलर स्केल के द्वारा कम से कम 6 डिवीजन। दूसरा, मार्किंग ऑन पिच स्केल, मार्किंग ऑन मेन स्केल। पिच को दूसरी तरीके से वो क्या बोल सकता है, मार्किंग ऑन, कौन सा स्केल है ये, मेन स्केल। यानी कि मेन स्केल की जो मार्किंग होगी वो भी क्या हो सकती है आपकी, पिच हो सकती है। लिख लो, मार्किंग ऑन मेन स्केल, मुख्य स्केल की जो मार्किंग है, ठीक है ना। क्या हुआ भाई, जो इसका लीस्ट काउंट होगा वो भी क्या हो सकती है मेरी, बोलो। जो इस स्केल का लीस्ट काउंट है, लीस्ट काउंट में जो इसकी कम से कम दूरी है वो मेरी क्या होगी, पिच होगी। ठीक है, तो लिख देना, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ मेन स्केल, ठीक है ना। अब क्वेश्चन लिख लेना, काउंट ऑफ मेन, दिस काउंट ऑफ मेन स्केल इन ऑल मेन स्केल की जो लीस्ट काउंट होगी वो भी क्या होगी, पिच हो सकती है, ठीक है ना। मैंने कितने तरीके से बताया आपको, पहला बताओ, पहला पिच कौन सा हो सकता है इसका, जो मैं रोटेशन दे रहा हूँ सुनो, जो ये इस स्केल को मैं घुमा रहा हूँ, ठीक है, जितना रोटेशन ये मूव करा, मिनिमम रोटेशन, क्या बोला, मिनिमम रोटेशन, वो क्या होगी, पिच होगी। या फिर क्या होगी, जो इसने डिस्टेंस कवर करी वो क्या होगी मेरी, पिच होगी। यानी कि जितनी मुझे इस पे मार्किंग नजर आ रही है मिनिमम, उसको क्या बोलूंगा मैं, पिच बोलूंगा, ठीक है। इस स्केच का लीस्ट काउंट निकालना है मुझे, इसका लीस्ट काउंट का फॉर्मूला याद है किसी को, पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन, याद रहेगा तो। डिस्काउंट क्या होगी शुरू बेस की, पिच अपॉन, जितने इस पे नंबर ऑफ डिवीजन वो बोलेगा, जितने डिवीजन होंगे वो क्या होगी उसकी, पिच होगी। किसी स्क्रू गेज में 10 डिवीजन होते हैं, किसी में 50 होते हैं। तो मुझे लीस्ट काउंट निकालनी है इसकी, यानी कि कितना से कम ये मेजर कर सकता है, लीस्ट काउंट है ना, मिनिमम डिस्टेंस जो हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी मिनिमम डिस्टेंस कितनी है, जितना हमारे पास ये रीडिंग आएगा, पिच का रीडिंग आएगा, ठीक है, अपॉन जितने इस सर्कुलर स्केल में डिवीजन हो, ठीक है। तो लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच अपॉन नंबर ऑफ, पिच इज इक्वल टू कितना, बोलो। पिच निकालना हो तो लीस्ट काउंट, और अब ये लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच अपॉन नंबर ऑफ टीएससी, नंबर ऑफ, तो बोल दू नंबर ऑफ टीएसडी, सर्कुलर स्केल डिवीजन, ठीक है, नंबर ऑफ टीएसडी। क्वेश्चन, 4 full rotation of a circular wheel, 4 full rotation of a circular wheel of a wheel cover a distance 1 मिलीमीटर। मैं कैसे लिखूंगे इसको, 4 रोटेशन में तय की गई दूरी 1 मिलीमीटर है। सर्कुलर स्केल के द्वारा 4 रोटेशन में तय की गई दूरी कितनी है, 1 मिलीमीटर है। 4 रोटेशन का सर्कुलर स्केल ऑफ अ गेज, ठीक है, कवर अ डिस्टेंस ऑफ 1 मिलीमीटर। इफ द टोटल नंबर ऑफ डिवीजन,
भाई हिंदी वाली एक ही बार सुन लेना, देखो। चेक अ टोटल नंबर ऑफ डिवीजन, यदि कुल डिवीजन को क्या बोलते हैं, खाने बोलते हैं ना, पार्ट। और एक टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल इज 100, यदि सर्कुलर स्केल पर डिवीजन की संख्या 100 हो, सर्कुलर स्केल पर डिवीजन की संख्या 100 हो, तो लीस्ट का होगा, पर मांग मांग ज्ञात करो, फाइंड द लीस्ट। सबसे पहले क्या निकालोगे, मिनिमम नंबर ऑफ डिस्टेंस कवर बाय अ सर्कुलर स्केल, क्या निकालोगे पहले, सर्कुलर। 4 रोटेशन में, 4 रोटेशन में कितनी दूरी कवर हो रही है, 1 मिलीमीटर। ठीक है, तो सबसे कम एक रोटेशन में कितनी हो जाएगी बताओ, एक रोटेशन में कितनी हो जाएगी, 1/4 मिलीमीटर। तो ये कौन सी दूरी है, सबसे कम दूरी है। ये क्या हो गई मेरे पास, किसके मान आ गया, स्विच का, मुझे क्या निकालना है, लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट इज इक्वल टू कितना होता है, पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। ठीक है, पिच की वैल्यू कितनी है मेरे पास, बोलो, सबसे कम दूरी। भाई ये स्क्रू था ना, इसने 4 रोटेशन में कितनी दूरी तय करी, 1 मिलीमीटर दूरी तय करी, यानी कि अगर मैंने कोई ऑब्जेक्ट उसके बीच में लगाया, ठीक है, तो उसने 4 बार हमने उसको घुमाया, तो उसने कितनी दूरी दिखाई हमें, ठीक है ना। तो मिनिमम दूरी वो कितनी चल सकता था, भाई मैंने बोला ना, नंबर ऑफ रोटेशन, मिनिमम नंबर ऑफ रोटेशन कितने होंगे उसके, कोई तो चीज होगी ना, उसने कितने रोटेशन घूमे, 4। तो कम से कम कितना, एक रोटेशन के लिए कम से कम कितना हो गया, नंबर ऑफ। ठीक है, तो फॉर्मूला कितना होता है, टी अपॉन नंबर ऑफ सी एस वी, टी की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन नंबर ऑफ सी एस वी कितना है, बोलो कितना आ गया, तो 1/400, कितना आएगा डिवाइड करके, ये आएगा, ये आएगा। ठीक है, ये आ गया आपका लीस्ट काउंट। देखो इसकी एक्यूरेसी कितनी है, 0.025 तक नाप सकता है। मेन स्केल की कितनी आई हमारे पास, 0.10 ये आया था ना। ठीक है, अब ये कहां तक जा रहा है, देखो 0.025 तक। लीस्ट काउंट मेन स्केल का अल्पतमांक 1 मिलीमीटर है। The least count of a main scale मोबाइल के लिए क्या? 1 मिलीमीटर।
को नापने के लिए 5 माइक्रोमीटर के डायमीटर को नापने के लिए कम से कम कितने सर्कुलर स्केल को कितनी बार घुमाना पड़ेगा? नंबर ऑफ रोटेशन पूछा है आपसे। कम से कम सर्कुलर स्केल को कितनी बार घुमाना पड़ेगा? क्वेश्चन में गिवन क्या है? हिंदी वाले बताओ पहले लाइन पढ़ने का। इंग्लिश वाले बताओ क्या लिखवाया था? ठीक है, रील्स काउंट कितना दे रखा है आपको? कितना नाप सकता है वो? तो कितना दे रखा है? और पिच कितनी दे रखी है? 1 मिलीमीटर को मीटर में बताना जरा। इज इक्वल टू कितना हो गया? 1 इंटू 10⁻³ ये कितना हो गया बताओ? 1/5 इंटू 10⁻³ प्लस 6 ये ऊपर चली जाएगी। और कितनी बची? 1000। नीचे कितना है? 5 10 कितना आ गया? 200 रोटेशन। ठीक है। पांच माइक्रोमीटर में डायमीटर नापना है उसको। तो पूछ रहे हैं कितना घुमाना पड़ेगा। ठीक है। रोटेशन फाइंड करने हैं। पिच दे रखा है 1.-3। ठीक है। तो नंबर ऑफ ये इधर आ जाएगा। इंटू 10⁻³ अपॉन 5 इंटू 10⁻⁶ ये ऊपर गया प्लस 6 हो गया प्लस माइनस दिया कितना बचा? 3। ऊपर कितना? 1000/5 उससे डिवाइड करो कितना आ गया आपको? तुम्हारे में से मैथ का कोई क्या है क्या? मैथ का कौन है तुम्हारे में? तुम हो। इसे मैथ वाले कितने बच्चे हैं? एक। बस।
कितना बताओ? सर्कुलर स्केल, बेल स्केल हमारा क्या था, ये था, इस तरह से करा। नेट पे जाके देख लेना, ठीक है। इस तरह से बना है। ये वाला स्केल कौन सा है आपका, मेन स्केल, ठीक है। अब ये जब मैं इसको घुमाऊंगा तो ये वाली चीज सर्कुलर ये तो होगी ना, आगे पीछे होगी, ठीक है। तो मेन स्केल पे जितनी जितना हमने इसको पीछे करा, मान लिया यहाँ पर कितना है 0, ये कितना है 5, 10, 50, ठीक है। मैंने इसको कितना घुमाया, यहाँ पर थोड़ा कम ले, इस तरह से करना है, ठीक है, ठीक है। ये कितना है 1 2 3 4 5, वो लिस्ट काउंट में बता दूंगा किस तरह कर लेगी, क्योंकि सिर्फ रेटिंग लेना बता। चलो पहले लिस्ट काउंट निकाल लो। अगर ये 1 सेंटीमीटर है, बताओ 1 सेंटीमीटर में कितने डिवीजन है, 10 डिवीजन है ना। लिस्ट काउंट कितना होता है, जितने सेंटीमीटर अपॉन कितना होगा इसका 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका लिस्ट काउंट कितना हो गया 0.1 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो डॉट ये जो निशान है ये कितनी कितनी दूरी पर है 0.1, ये कितना 0.2, 0.3, 0.5, 0.6, 0.7, यहाँ पर कितना हो गया 1, ठीक है ना 0.7। अब मेन स्केल रीडिंग हम क्या करते हैं, जितनी हमारे पास ये हमें दिखाई दे रही है लाइंस, जितनी लाइन हमको ये दिखाई दे रही है वही क्या है हमारी मेन स्केल की रीडिंग है, ठीक है। ये यहाँ पर आ गया, हम देखो कितनी लाइन है यहाँ पर, बोलो अरे बताओ, ये 10 थी ना, 11 12, मेन स्केल रेटिंग कितनी हो गई 12, ठीक है। यानी कि ये जो लाइन थी ना आपकी, ये लाइन इससे पहले पहले की लाइन हम क्या ले लेंगे, वो क्या होगी हमारी मेन स्केल रेटिंग, ठीक है। इसको बोलते हैं जीरो लाइन, जीरो लाइन से पहले पहले वो रीडिंग क्या होगी आपकी मेन स्केल, ठीक है। और सर्कुलर स्केल रीडिंग कैसे लेंगे, पता है किसी को, बताओ? लेंगे हम लीस्ट काउंट, ठीक है। सर्कुलर स्केल में क्या लेंगे हम लीस्ट काउंट के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो बेस लाइन है ना, ये लाइन मिली भी होती है, क्या होती है ये लाइन, जो स्क्रू गेज है आपका सर्कुलर, ये सर्कुलर स्केल है ना, इसके बीच में एक लाइन होती है उसको बोलते हैं बेस लाइन, आधार रेखा, ठीक है। वो किस पे मिली होती है, वो इस वाले सर्कुलर स्केल पे मिली होती है, ठीक है। और यहाँ पर भी गिनती होती है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। जितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतने क्या होगा, अगर इसमें 50 डिवीजन है तो कितने होंगे इसमें 50 लाइन होगी, ठीक है। 100 डिवीजन है तो कितने लाइन होगी 100 डिवीजन। तो हम सर्कुलर स्केल के लिए क्या करोगे, जितना उसका लीस्ट काउंट है उसकी मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, ये जो लाइन है ना बेस लाइन, ये वाली बेस लाइन जहां पर मिल गई उसके नीचे की गिनती कर लेंगे हम कितने, ठीक है। उस पे लिखा होता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर 5 था ना, 6 7 8 10, 5 5 के गैप में लिखा रहता है, तो आपको पता चल जाएगा। मान लिया ये कितना आ रहा है, 5 थे ना, 6 7 8 9 10, तो यहाँ पर कितने आ गए सर्कुलर स्केल पे 10 काउंट, ठीक है। रीडिंग आगे समझ लेंगे, मेरी स्केल की रीडिंग इस वाली जीरो लाइन से पहले पहले जितनी लाइन है वो लिख दो, प्लस सर्कुलर स्केल के लिए जितना लीस्ट काउंट आया उसमें जितनी डिवीजन पे ये लाइन क्या हो रही है कोइंसाइड हो रही है, जितने डिवीजन पे ये लाइन क्या हो रही है आधार रेखा एक दूसरे बोलो कोइंसाइड हो रही है, वो वाली डिवीजन लिख लेंगे, ठीक है ना। चलो अब क्वेश्चन, ये साथ सुना कितना होगा, CSR कितना लिखा, डिस्काउंट कोइंसाइडिंग,
बेस लाइन के साथ जितने भी डिवीजन क्या करेंगे, कोइंसाइड करेंगे, ठीक है ना। हो गया। रीडिंग क्या होगी, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग, ठीक है। मेन स्केल के आपको पता है कितनी नंबर ऑफ डिविजन होंगे वो लिख दोगे आप, और सर्कुलर स्केल की चलो क्वेश्चन लिखते हैं। हाँ, सर्कुलर स्केल में डिवीजन की संख्या 200 हो, यदि सर्कुलर स्केल में डिवीजन की संख्या 1 मिलीमीटर, सर्कुलर स्केल एक बार घूमने में 1 मिलीमीटर, एक बार घूमने में सर्कुलर स्केल 1 मिलीमीटर। फाइंड द लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज पिच, और लीस्ट काउंट की गणना करो। फाइंड द पिच एंड द लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। नेक्स्ट है सी में, यस सर, गेज स्क्रू इज यूज्ड टू मेजर द डायमीटर ऑफ वायर, यदि स्क्रू गेज को तार के डायमीटर नापने के लिए प्रयोग किया जाए, स्क्रू गेज को तार के डायमीटर नापने के लिए प्रयोग किया जाए। When the screw is used to measure the diameter of wire, 0.5 मिलीमीटर, 0.5 क्या लिखा था भाई बताना, टाइमिंग आपके तो पिच स्केल पर 0.5 मिलीमीटर रीडिंग प्राप्त होती है, पिच स्केल पर 0.5 मिलीमीटर। थिम्बल, थिम्बल सर्कुलर स्केल को ही बोलते हैं, थिम्बल होता है जिससे स्केल घूमता है, एंड द थिम्बल डिवीजन प्राप्त होते हैं, तथा सर्कुलर स्केल पर 27
है और वो आंसर भी दे दिया तुमने। फाइंड करो। पिच कितनी दे रखी है बताओ। पिच कितनी है? पिच 1 मिलीमीटर आई। हाँ तो पिच कितनी की है भाई बताओ। 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर तो 20 काउंट जाएगी। बताओ डिवीजन रोटेशन कितने हैं? 200। तो लीस्ट काउंट कितना आ गया? बताओ जल्दी आंसर बताओ। चौकोन नंबर ऑफ सर करो। 1 हमें क्या निकालना है? उसका डायमीटर निकालना है, यानी कि हमें रेडियस निकालना है। इज इक्वल टू कितना था? मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग है। ठीक है। मेन स्केल रीडिंग कितने की रखी है उसने दोनों। यदि मेन स्केल रीडिंग पर इतने काम हो, सब कुछ बोला था मैंने कितनी है? 0.5 मिलीमीटर। कितना होगा? डिस्काउंट नंबर ऑफ 7 है। कितना है कैलकुलेट करो। 0.7 है देखो। सही है ना? ठीक है अब इसे प्लस करो। अच्छे से प्लस करना नहीं आता। कितने बच्चे ऐसे ऐड करना नहीं आता? ईमानदारी से सबको आता है ऐड करना। देख लो। जहाँ एक पॉइंट है उसके नीचे पॉइंट रख दो बाकी सब। तो लिखना। ठीक है और
मिलीमीटर में दिया और सेंटीमीटर में दिया तो वो ध्यान रखना। हम्म, ध्यान। इसका डायमेंशन कितनी होती है? पिच की डायमेंशन यही तो है। pitch- जीरो एरर। जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो, ठीक है, अब स्क्रू गेज जो है या तो वो पुराना हो गया या तो देखो बेस लाइन है ना, ये बेस लाइन, ये आपस में अगर ये पूरा बंद है, पूरा बंद है, तो इसका जीरो और इसका जीरो क्या होता है, ये बेस लाइन बिल्कुल मिली होती है आपस में। समझ में आ गई बात? यानी कि जो यहाँ पर जीरो है और ये वाली जो इसके ऊपर स्केल है, ये वाली, ये बिल्कुल मिली हुई होती है लाइन, अगर ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अगर ऐसा ना हो, अगर हमने इसको क्या कर रखा है, ये गेज जो है पूरा यहाँ से बिला मापी है, ठीक है ना, यहाँ तक बिल्कुल नहीं, ठीक है, और ये लाइन क्या हो रही है, ऐसे ऊपर जा रही है, से कहाँ जा रही है, ऊपर जा रही है या नीचे आ रही है, तो उसको क्या बोलते हो, वहां पर क्या है, जीरो है, ठीक है, वहां पर क्या है, जीरो है। तो ये लाइन कहाँ जाएगी, नीचे जाएगी, बिलो, बिलो द बेस लाइन। कौन सी एरर होगी, पॉजिटिव एरर होगी, पॉजिटिव जीरो एरर, ठीक है। और अगर ये लाइन कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी, ये वाली लाइन, तो क्या होगी आपकी, नेगेटिव, नहीं है, कैसी होगी, नेगेटिव, नीचे रहेगी। भाई नीचे का मतलब क्या है, हम इसको ऐसा टाइप कर रहे थे, लेकिन वो क्या हुआ, पहले से ही तो नीचे है ना वो, तो यानी कि वो क्या कर रहा है, मेजर कम कर रहा है, कम मेजर करेगा ना, क्या है नीचे है, तो कम मेजर करेगा तो हमें उसको जितने ही डिवीजन क्या होंगे, ये वाली लाइन जितने नीचे होगी उतने को ऐड करना पड़ेगा, उतने डिवीजन को क्या करेंगे, लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, ठीक है ना। यानी कि क्या होगी, ये पॉजिटिव होगी और इसको जो फॉर्मूला बताऊंगा मैं क्या होता है, उससे पॉजिटिव लेंगे, और नेगेटिव में क्या होगा, वो एक्स्ट्रा ऊपर चली गई, अगर हम कोई चीज मेजर कर रहे थे वो पहले से ही कहाँ है, ऊपर तक है, तो एक्यूरेसी क्या होगी हमारे पास, कम होगी नहीं होगी, तो उसे इक्वल करने के लिए जो होंगे ये डिवीजन होंगी, जो एरर आएगी उसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं, ठीक है ना। करेक्ट रीडिंग का फॉर्मूला लिखो क्या होगा, करेक्ट रीडिंग इक्वल टू क्या होगा, माइनस जीरो एरर, रीडिंग माइनस जीरो एरर, और ये रीडिंग कौन सी वाली थी आपकी, इन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग माइनस जीरो एरर, ठीक है। अब पॉजिटिव का फॉर्मूला, पॉजिटिव जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर इज इक्वल टू लीस्ट काउंट इनटू लीस्ट काउंट इनटू coinciding division of circular scale, coinciding division of circular scale
विद बेस लाइन। ठीक है, ये मैंने तुम्हें समझा दिया। भाई एक बच्चा जाके बोल दो इसलिए क्या है क्या क्लास में देखो पूछ लो ना, एक पूछ लो एक है क्या, नहीं क्या तरीके का सिद्धांत भी नहीं लग रहा इसमें। मैं पूछता हूँ। स्केल था मेरा, लाइन कहाँ होगी, पॉजिटिव कब होगी, बेस लाइन कहाँ होगी, बिलो होगी ना, नीचे। बेस लाइन आपकी यहाँ पर होगी, तो आपको कितने कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल विद लाइन। ठीक है, इसको कोइंसाइड होने के लिए जितने डिवीजन होंगे उसकी मल्टीप्लाई करोगे, आगे बस समझ लो। ठीक है, कोइंसाइड होने के लिए जितने डिवीजन ऊपर बचेंगे उसकी क्या करोगे, मल्टीप्लाई करो। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर क्या था, ये जीरो था ना, पीछे वाला जीरो होता है, और यहाँ से चलेंगे कितने, उल्टा चल रहे हैं ना, तो उल्टे में ये कितनी आएगी, मान लिया ये 50 थे टोटल, तो ये कितना होगा 45। तो कितने हो गए यहाँ से जब चलेंगे ऊपर, 45, कितने लिखने हैं 5, क्योंकि भाई देखो ये उल्टा चल रहा है ना अभी, तो उल्टा चल रहा है तो हमें जब नीचे पहले ही रुक गया वो, तो ऊपर वाले तो दिखेगा ना हमें, जो लास्ट वाले डॉट थे, लास्ट वाले डिवीजन दिखेंगे, तो यहाँ पर कितना था 45। ठीक है, तो हमें कौन से कितना काउंट, कितने रह गए, कितने कोइंसाइड होने से रह गए, ठीक कितने रह गए 5 डिवीजन है, तो लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइड डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल विद बेस लाइन, विद बेस लाइन, आधार है। ठीक है, नेगेटिव के लिए फॉर्मूला बताओ, नेगेटिव के लिए क्या होगा फॉर्मूला, नेगेटिव सेम होगा। ठीक है, नेगेटिव में ये क्या होगा, तो नेगेटिव में ये होगा ना, देखो बेस लाइन यहाँ होगी भाई, ठीक है, जीरो कहाँ होगा, यहाँ पर होगा, एक दो तीन, कोइंसाइड होने के लिए जितनी लाइन होगी वो क्या करोगे, लिखोगे, लेकिन किसमें लिखोगे, माइनस की। ठीक है, तो नेगेटिव जीरो एरर इज इक्वल टू माइनस लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग, कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ स्केल। क्या करना है, अगर अबव लाइन हो तो क्या होगा, नेगेटिव एरर होगी, और नेगेटिव किससे लिखोगे, पॉजिटिव में लिखोगे। एरर का फॉर्मूला क्या होता है, लीस्ट काउंट इनटू नंबर ऑफ डिवीजन कोइंसाइडिंग विद, क्या लिखोगे, जो रीडिंग आएगी वो माइनस जीरो है, अगर उसने बोला नेगेटिव तो ये माइनस तो पहले ही है, माइनस उसका आएगा तो ये कितना हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। कोई बात है ना, हमें क्या होगा, जब नेगेटिव है ऊपर चला गया,
तो क्या करना पड़ेगा, नीचे रह गया ना वो, हमें उसको और ज्यादा इतना ही हम रोटेट करेंगे। ठीक है, अगर बोला उसमें कितना पॉजिटिव एरर है, पॉजिटिव तो पॉजिटिव आएगी, उसमें क्या हो जाएगी, प्लस क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्लियर। डिवाइडेड इंटू 200 the सर्कुलर हेड होगा ये सर्कुलर हेड का ये बता, ये जो हेड है, ये वाला जो सर्कुलर हेड है, एक स्क्रू गेज का सर्कुलर हेड है, उसमें कितने डिवीजन है, 200 डिवीजन है। कितने डिवीजन है इसका, 200 डिवीजन। द हेड ऑफ अ सर्कुलर स्केल इज 200 डिवीजन। ठीक है, हिंदी वाले समझ गए, सर्कुलर स्केल के हेड पर 200 डिवीजन है। and move 1 millimeter ahead in one rotation and क्या करता है वो, एक रोटेशन में 1 मिलीमीटर आगे जाता है, तथा एक रोटेशन में 1 मिलीमीटर क्या होता है, आगे जाता है। ठीक है, move 1 millimeter ahead in one rotation। ठीक है, find the pitch and the least count। अनंत क्वेश्चन, the pitch and the least count। अब देखो जरा इसी में नेक्स्ट, if the same instrument has zero error, if the same instrument has zero error, minus 0.05 millimeter, if the same instrument has zero error of minus 0.05 millimeter, ऋणात्मक त्रुटि इतनी हो, the same instrument has a zero error, 0.05. The reading on the main scale is measuring diameter, the measuring of the diameter, मेन इस तार के डायमीटर को नापने के लिए मुख्य पैमाने का मान, तार के डायमीटर को नापने के लिए मुख्य पैमाने का मान 6 मिलीमीटर है। डायमीटर ऑफ वायर इज 6 मिलीमीटर। सारा क्वेश्चन में किया है, ठीक है, हो गया ना। take on circular scale is 45, take on circular scale is 45 तथा सर्कुलर स्केल का मान कितना है, 45। तो फाइंड द डायमीटर ऑफ द, पिच कितनी है, मिनिमम कितना आगे जा सकता है वो, बोलो, एक रिवॉल्यूशन में कितना आगे जा सकता है, 1 मिलीमीटर। ठीक है, तो कितनी हो गई, 60।
फिर जाता हूँ शेयर तो नाम मेरे और स्केल कितनी आई है 6 मिलीमीटर सर्कुलर स्केल के लिए क्या है लीस्ट काउंट एंड बोलो नंबर ऑफ डिवीजन ठीक है कितने दे रखे हैं तो बता प्लस लीस्ट काउंट कितनी है 0.005 मिलीमीटर इंटू 45 कितना हो गया बताओ बोलो नेगेटिव एरर मिली कितनी नेगेटिव एरर मिली 6.5 और माइनस 0.3 है माइनस 0.05 कितने रह गया कितने हो गया बताना ठीक है भाई 6 आएगा हमने क्वेश्चन नहीं लिखाऊंगा पूरा ना कोई बात the pitch and the number of rotation in screw gauge ये दे रखा है उसमें नंबर ऑफ डिवीजन इन स्क्रू गेज पिच की वैल्यू भी गिवन है वो है आपके पास 0.5 मिलीमीटर ठीक है और नंबर ऑफ सीएसटी आपके पास है कितना 100 है नंबर ऑफ सर्कुलर केज
होता है ना। Before starting experiment, before starting experiment, लाइन क्या है? अबव द मेन लाइन, सर, above the main line. फिर उसमें क्वेश्चन में दे रखा है आपको द रीडिंग ऑफ द मेन स्केल एंड सर्कुलर स्केल, द रीडिंग ऑफ द मेन स्केल रीडिंग गिवन है आपके पास कितना 5.5 मिलीमीटर। बता देता हूँ मैं दूसरा से क्या निकालो, रीडिंग निकालो। रीडिंग क्या होती है बताओ, रीडिंग का फॉर्मूला मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। ठीक है, अब उसमें ये तो डायरेक्ट दे रखी है ये, है ना। लेकिन इसका फॉर्मूला क्या होता है सी एस आर का, मेन स्केल कितनी है 5.5 प्लस लीस्ट काउंट इनटू नंबर ऑफ डिवीजन कोइंसाइडिंग प्लस सीएससी। ये कितना हो गया 5.5 प्लस लीस्ट काउंट कितना है 0.005 इनटू कितना सत्ता तरफ कितना है। ठीक है रखा फाइनल रीडिंग क्या होती है
पहला चीज कौन सा था? पॉजिटिव का पॉजिटिव जीरो है कब होती है? जब लाइन कहाँ होती है? नीचे होती है। उसका फॉर्मूला कितना होता है? लीस्ट काउंट इनटू जितने डिवीजन लाइन कितनी है? नीचे है। कितने डिवीजन नीचे है? बोलो। 3। लीस्ट काउंट कितना आएगा? 0.0053 हो गया। ठीक है। तो पॉजिटिव के लिए क्या होगा? करेक्ट रेटिंग कितनी हो जाएगी यहाँ से? करेक्ट रेटिंग इज इक्वल टू रेटिंग कितने है मेरे पास? 5 हाँ ये चेक कर लेना जरा, कैलकुलेशन देखना सही क्यों हो रहा है। माइनस 0.015 कितना आ गया? काउंट इनटू 3 सेम वैल्यू आएगी, लेकिन किसमें आएगी ये? माइनस में। और जब यहाँ माइनस रखोगे तो ये कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो यहाँ इनको कितना हो जाएगा? प्लस। इसमें क्या कर देंगे? ऐड कर। नॉर्मल क्वेश्चन बनाना है तुम्हें? ठीक है। काम करेगा आपको। तो पूछेगा कि तो है तो हम वायर का डायमीटर मेजर कर रहे हैं। कहते हैं ना वर्नियर से क्या क्या मेजर कर सकते हैं? डायमीटर, आउटर डायमीटर, इनर डायमीटर और डेप्थ या फिर हाइट। ठीक है ना?
वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट क्या होता है? पता है? वो मेन स्केल होते थे। एक कौन सा स्केल होता था? पिच स्केल, उसको मेन स्केल बोलते थे, और दूसरा सर्कुलर स्केल। ठीक है, यहाँ पर एक होता है आपका कौन सा? मेन स्केल होता है, और एक होता है आपका कौन सा? वर्नियर स्केल। एक स्केल कौन सा होता है? वर्नियर स्केल। मेन स्केल नॉर्मल जैसा आपके पास होता है, सेम वही होता है, ठीक है ना? इसी तरह से क्या होगा, ये आपका नॉर्मल होगा। ठीक है, और वर्नियर स्केल में क्या होता है देखो, जो ये डिवीजन है आपके, ये ठीक है। जनरली क्या होता है, वर्नियर स्केल के जो डिवीजन है ना, वो मेन स्केल से छोटे होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में वो बता देगा आपको कि 10 वर्नियर डिवीजन इज इक्वल टू 9 मेन स्केल 3, बोल देगा आपको। पूरा वो डिवीजन क्या होगा, ज्यादा होगा मेन क्वेश्चन है। वहां से इसको एक्स मान के फिर डिवाइड में पार्ट करके सॉल्व करना है। अभी सिर्फ इतना समझो कि जो आपका जो वर्नियर स्केल है, उसके जो डिवीजन है छोटे हैं कितने, किससे? पर यहाँ पर कितने हैं? सबसे तो यहाँ पर जब, अब मान लिया हमने यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, ये क्या रखा है, कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है। जनरली मैं इसमें बताया था, अगर ये मेन स्केल है, ठीक है, ऑब्जेक्ट की लेंथ मेरी यहाँ तक आ रही है, ये यहाँ तक, इसके बीच में है, ठीक है, इसके बीच में आ रही है, सब सेम काम वही है जो वहां पर किया था हमने। ठीक है, हम क्या करते हैं, जो टोटल रीडिंग होगी, ये वाली रीडिंग प्लस जो लाइन कोइंसाइड करेगी अपने डिवीजन की संख्या इनटू लीस्ट काउंट। रीडिंग कैसे निकालेंगे इसकी? मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग क्या होगी, जितने इसमें टोटल नंबर ऑफ डिवीजन होंगे वो, ठीक है, प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। वर्नियर स्केल रीडिंग में क्या करते थे आप, लीस्ट काउंट इनटू डिवीजन कोइंसाइड विद बेसलाइन। देखो यहाँ पर भी क्या करेंगे, जो लाइन आपके पास क्या करेगी, जैसे ये लाइन है ना, ये छोटी छोटी लाइन है, इस मेन स्केल से जो भी लाइन कोइंसाइड करेंगे उसको हम क्या करेंगे, काउंट करके वहां से लिख देंगे। ठीक है, आगे बात तो रीडिंग वाला, पहले लीस्ट काउंट देख लो। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होगा इसका, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल, बताओ। निकाले लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट यानी मिनिमम नंबर ऑफ डिस्टेंस, ठीक है, मिनिमम, किसकी मिनिमम, मीटर स्केल की और वर्नियर स्केल, यानी कि वर्नियर मेन स्केल मिनिमम। तो क्या करूं, एक से करूंगे टोटल से करूं, टोटल से करूं, वर्ग से करेंगे, मेन स्केल डिवीजन, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल, ठीक है, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल, ठीक है ना। वर्नियर स्केल डिवीजन कैसे निकालेंगे, मेन स्केल तो वो जो देगा, वो तो लिख नहीं रहा है, यहाँ से जितनी, इससे जीरो से पहले जितनी भी लाइन होंगी वो क्या होंगी, मेन स्केल होगी, ठीक है। लेकिन जो वर्नियर स्केल पे हो वो डिवीजन कैसे निकालेंगे, जो लाइन कोइंसाइड करेगी तो लीस्ट काउंट हो जाएगा, ठीक है ना। है तो क्या बोला,
10 बोला ना वर्नियर स्केल की, 10 लेट 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू 9, ठीक है। मेन स्केल डिवीजन, एम से मेन होगा ना तो एम के लिए मेन ले, एम मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू एन वर्नियर स्केल डिवीजन। मैंने क्या बोला, एम मेन स्केल डिवीजन किसके इक्वल है, एन वर्नियर स्केल डिवीजन के बराबर है, ठीक है। जो इसको मैं ऐसे लिख दूं, एन वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू एम वर्नियर स्केल डिवीजन, ठीक है। तो एक वर्नियर स्केल डिवीजन कितना होगा, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू एम अपॉन एन वर्नियर स्केल डिवीजन के बराबर हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से देखो, अगर मैं लीस्ट काउंट फाइंड करूं, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, और 1 मेन स्केल डिवीजन, वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी है मेरे पास, एम अपॉन एन स्केल डिवीजन। यहाँ से 1 वर्नियर स्केल कितना हो जाएगा, एम अपॉन एन मेन स्केल डिवीजन, ठीक है ना। और इस काउंट का फॉर्मूला कितना होगा, बोलो, मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन, ठीक है। और यहाँ से जो वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी है, एम अपॉन है मेन स्केल डिवीजन, एम अपॉन है मेन स्केल डिवीजन। यहाँ से अगर मैं मेन स्केल डिवीजन कॉमन ले लूं तो कितना बचेगा, 1 माइनस एम अपॉन, ठीक है। ये आपका लीस्ट काउंट कितना होगा, मेन स्केल डिवीजन इनटू 1 माइनस एम अपॉन एन, एन क्या है जहां पर मेन स्केल डिवीजन है, और एन क्या है, देखो काउंट मिनिमम काउंट होते हैं, मिनिमम डिस्टेंस होती है, ठीक है। मिनिमम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम, मेन पे कितनी है, 10 है, वर्नियर पे कितनी है, 9, तो मिनिमम कितनी होगी, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, मिनिमम डिस्टेंस निकल जाएगा, तो मिनिमम कितनी होगी, 1 देन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल, ठीक है। फिर हमने क्या माना, जो हमारे पास एन वर्नियर स्केल डिवीजन किसके बराबर है, एन वर्नियर स्केल डिवीजन, मैंने बोला था ना, अगर वर्नियर स्केल में कितने हैं, 10 हैं, तो वर्नियर में कितने होंगे, एन वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू एन स्केल डिवीजन,
यहाँ से मुझे अगर एक डिवीजन में निकालो, पीएसडी की मैं वैल्यू निकालो तो कितना हो जाएगा, एम अपॉन एन हो जाएगा। ये एन इधर चला जाएगा, मीटर स्केल डिवीजन, तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पुट करी, कितना हो गया, 1 मीटर स्केल डिवीजन माइनस ये वाली वैल्यू कितनी, एम अपॉन एन मेन स्केल डिवीजन, और यहाँ भी मेन स्केल डिवीजन है और ये भी मेन स्केल डिवीजन है, इसे कॉमन ले लियो तो कितना हो जाएगा 1 माइनस एम अपॉन एन। अब लीस्ट काउंट फाइंड करने के लिए अगर उसने क्वेश्चन में मुझे बोला सीधा सीधा कि जो लीस्ट काउंट है आपकी वो इतनी है, या फिर एक मेन डिवीजन इतने के बराबर है और एक वर्नियर डिवीजन इतने के बराबर है, तो डायरेक्ट लीस्ट काउंट निकाल दो। अगर उसने ये नहीं बोला, बोला 10 मेन स्केल डिवीजन वर्नियर के 9 मेन स्केल डिवीजन के बराबर, तो कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा लीस्ट काउंट के लिए, ये वाला, ठीक है ना। चलो, तो लीस्ट काउंट का एक क्वेश्चन फॉर्मूला, हाँ, लीस्ट काउंट स्केल मुख्य पैमाने का मान 1 मिलीमीटर है। इन अ वर्नियर कैलिपर द मेन स्केल रीडिंग इज 1 मिलीमीटर। क्या दिया, फर्स्ट में इन अ वर्नियर कैलिपर scale reading is 1 millimeter and 10 vernier scale division are equal to 8 main scale division. दस वर्नियर स्केल के डिवीजन हर मेन स्केल के डिवीजन के बराबर हो। If 10 vernier scale division are equal to 8 main scale division, then calculate least count। यदि 10 वर्नियर स्केल के डिवीजन 8 मेन स्केल के डिवीजन के बराबर हो तो अल्पतमांक ज्ञात है। क्वेश्चन आएगा, कितना आया निकल के बताओ। मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 1 माइनस, ठीक है, मेन स्केल कितना था, ये 10, तो कितना हो गया 0.2 डिस्काउंट आ गया, रेट मैंने आपको बता दी बराबर 30।
सब चीजें लिख दूंगा, तो जो जो मेन पॉइंट है वो हाईलाइट होंगे, नहीं हाईलाइट होंगे, कुछ मेन पॉइंट्स होते हैं, जैसे फॉर्मूलाज होंगे आपके, ठीक है, कोई बीच में बात ऐसी है जो आपके लिए नहीं हो, या फिर कोई टॉपिक से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट बात हो तो हाईलाइट बैक या ग्रीन में एग्जाम से लिख दो। बाकी जनरली क्वेश्चन वगैरह है उसको ब्लैक से कर लो, सॉल्यूशन को ब्लू से कर लो। मतलब ये है, जब आप रिवीजन करो, जो मेन मेन चीजें हैं वो आपको एकदम दिखे, छोटी कॉपी होगी तुम्हारे पास, पूरा सिलेबस हो जाएगा, इतनी मोटी हो जाएगी कॉपी, या दो तीन, किसी की दो बनेगी, किसी की तीन बनेगी, तो उसको कैसे रिवीजन कर लोगे आप जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी खोलोगे उसको, है ना, तो जो भी चीजें मेन होंगी वही तो दिखेगी ना आपको, पहले तो वही चीजें मेन होती है रिवीजन करने के लिए, बाकी कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर है। ठीक है, अगर ये घर जाके नहीं पढ़ोगे तो ये आज याद रहेगा, कल याद रहेगा, कुछ बच्चों की मेमोरी कितनी है, हो सकता है एक हफ्ते तक याद रहे, लेकिन उसके बाद क्या होगा पता नहीं रहेगा तुम्हारे दिमाग से ये कहाँ गया। जैसे कॉपी को लेके बैठोगे ना, तुम्हें नींद आएगी कि ये क्या हो गया, ठीक है, हमें समझ में नहीं आ रहा क्या पढ़ा था हमने, ठीक है, तो जो क्लास में हो रहा है उसे क्लास में समझो, ठीक है, जो घर से लिए काम किया जा रहा है उसे घर से काम करो। बाकी इंटरनेट पे हर एक चीज अवेलेबल है, कितने पिछले साल के कितने क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करो, कोई बोलता है कि बुक नहीं है, भाई मोबाइल तो सबके पास होगा, किसी के पास नहीं है तो फादर के पास होगा, मदर के पास होगा, बड़े भाई बहन के पास होगा, 1 घंटा के लिए क्या करो, सिर्फ 5 मिनट में डाउनलोड हो जाएंगे, 5 मिनट में, ठीक है, डाउनलोड होकर उसका प्रिंट आउट निकलवा लो, तुम्हें फोन भी नहीं चलाना, निकलवा लो उसका, वहां से क्वेश्चन सॉल्व कर लो। करेगा कौन? मैं, ठीक है, मैं कर लूंगा। चलो, चलो मैं कह रहा था रीडिंग, रीडिंग कैसे लेते हैं, टोटल रीडिंग का फॉर्मूला कितना होगा बताओ। स्केल क्या होगी, देखो भाई जैसे मेरे इसमें आज मत, स्केल रीडिंग क्या होगी, जो वर्नियर का जीरो होगा, वर्नियर का जीरो, जो वर्नियर की जीरो लाइन होगी उससे पहले जितने डिवीजन है वो क्या होंगे, मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग हो, ठीक है, मेन स्केल रीडिंग क्या होगी, मेन स्केल है ये वर्नियर स्केल, मेन स्केल रीडिंग क्या होगी आपकी, वर्नियर स्केल के जीरो से पहले पहले जितने डिवीजन है वो क्या होंगे, मेन, ठीक है, और ये कितनी होगी, प्लस सी इंटू, बोलो, डिवीजन साइड रेट, बेस रेट, बेस रेट, यहाँ बेस नहीं है ना, ठीक है, राइट, ठीक है, यानी कि इस वर्नियर स्केल की ये जो छोटी छोटी लाइंस है, ये जिस ऊपर वाली लाइन के साथ बिल्कुल नीचे मिल जाएगी, बिल्कुल नीचे वाली लाइन और ऊपर वाली लाइन क्या होगी, आपस में बिल्कुल मिल जाएगी, कोइंसाइड हो जाएगी, ठीक है, वही रीडिंग क्या होगी, वर्नियर स्केल की रीडिंग, ठीक है, उसकी मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई, क्लियर है, बिल्कुल हिंदी में बस। घन की लंबाई वर्नियर कैलिपर से नापी जाती है, ठीक है भाई, दूसरे पैमाने के एक भाग का मान
दिया है, उसे लिख देना। मुख्य पैमाने का परिमाण 10 है। 1 part is coincide with 1 part of means, एक भाग से नहीं, मीन्स के एक भाग से नहीं। बताओ अंकल बुझाओ गलत बताओ। चाहिए टोटल रेटिंग की जरूरत होगी हमें, वीएसआर के लिए लीस्ट काउंट की जरूरत पड़ेगी, इसलिए लीस्ट काउंट का कितना है लीस्ट काउंट बताओ। कैसे निकाले लीस्ट काउंट, हमने अभी फॉर्मूला बताया, वन मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू कितना, वन था, लीस्ट काउंट इक्वल टू वन प्लस इज इक्वल टू वन माइनस मेन स्केल डिवीजन और मेन स्केल। ठीक है, एमएससी कितना दे रखा है, कितना दे रखा है, 1 मिलीमीटर है ना, 1 मिलीमीटर। और मेन स्केल रीडिंग कितनी है, 9, वर्नियर स्केल कितनी है, 10। तो ये कितना हो गया, 1 into 10.1 मिलीमीटर। ठीक है, अब हमें रीडिंग बतानी है, इज इक्वल टू कितनी होती है, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग कितनी दे रखी है, कितनी है, 10 है, वेरी गुड। प्लस ये कितना होता है, डिस्काउंट इनटू नंबर ऑफ लाइन कोइंसाइड, नंबर ऑफ डिवीजन कोइंसाइड विद बेस लाइन। ठीक है, तो डिस्काउंट कितना आया, प्लस 0.1 इंटू, ये वैल्यू कितनी थी बताओ ना सर, एक, एक भाग, कितने भाग से मिलता है, एक। ठीक है, कितना हो गया ये, 10.1 मिलीमीटर। ये क्या आया, क्या आया ये, ये रहे थे साइड का क्यूब होता है ना, उसके पावर 3 का दोनों कितना आ जाएगा, उठने वाले डेंसिटी करनी है, डेंसिटी इट्स इक्वल टू कितना होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास गिवन है आपके पास, वॉल्यूम याद है, मैं मैं कुछ नहीं,